बिहार ही समझिए कि हमारा धर्म है और बिहारी ही हमारा जाति है। कि 2 अक्टूबर को तक पार्टी बन जाए जनसुराज और हम लोग 243 सीट पर चुनाव लड़ने का काम करेंगे। जिसकी संख्या जितना भारी उसको मिलेगी उतनी हिस्सेदारी। बिहार की व्यवस्था को परिवर्तन करना है और इसी को ध्यान में रह करके पिछले 2 अक्टूबर 2022 से भिथारवा आश्रम चंपारण से पदयात्रा शुरू किए हैं। मिनिमम 40 महिला को चुनाव लड़ाने का काम जनसुराज पार्टी करेगी कि बिहार में अच्छी शिक्षा हो, बिहार में रोजगार का सृजन हो और बिहार की व्यवस्था परिवर्तन हो। जनसुराज की सोच है कि हम जातिवाद नहीं करेंगे, हम धर्मवाद नहीं करेंगे और जाति धर्म से ऊपर उठ करके केवल बिहार की बात करेंगे। जनसुराज का मुख्य उद्देश्य है कि समाज के जो अच्छे लोग हैं उनके माध्यम से जोड़ करके और बिहार को एक समृद्ध और विकसित राज्य के श्रेणी में लाना, जो पूरे बिहार वासी के सपनों को साकार करना, यही जो है जनसुराज का व्यवस्था परिवर्तन बिहार के में करना, यही मुख्य उद्देश्य है। क्या आप लोग 2025 में विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेंगे? हाँ, ये तो अभी तुरंत 9 तारीख को, पिछले 9 तारीख को पटना के ज्ञान भवन में सारे पूरे बिहार से कार्यकर्ता जुटे थे और प्रशांत जी भी आए थे जो हमारे जनसुराज के प्रणेता हैं। और कार्यकर्ताओं की यह मांग है कि 2 अक्टूबर को तक पार्टी बन जाए जनसुराज और हम लोग 243 सीट पर चुनाव लड़ने का काम करेंगे। न 242 भी नहीं लड़ेंगे और 243 पर चुनाव लड़ने का एकदम पूरी तैयारी है। जो प्रशांत किशोर जी दूरदर्शी के काम करते हैं, क्या दूरदर्शी यहाँ पर बिहार में साबित हो सकेंगे? निश्चित रूप से होंगे। इसलिए प्रशांत जी होंगे कि प्रशांत किशोर जी पूरे देश में अब सभी बड़े नेताओं के साथ काम किए हैं और उनको हर राज्य का अनुभव है और इसी को लेकर के वह देश में देखते हैं कि बिहारियों की क्या दुर्दशा है। और बिहार से बाहर जब हमारे लोग जाते हैं, चाहे वो पढ़ाई के लिए जाए या रोजगार के लिए जाए, वह गाली सुनता है, बात सुनता है, मारा जाता है, पीटा जाता है, मरता है। इसी को देख करके हमारे प्रणेता प्रशांत किशोर जी यह सोच बनाए कि बिहार की व्यवस्था को परिवर्तन करना है और इसी को ध्यान में रह करके पिछले 2 अक्टूबर 2022 से भिथारवा आश्रम चंपारण से पदयात्रा शुरू किए हैं। अभी अनवरत 18 महीनों से उनका पदयात्रा चालू है और 2 अक्टूबर तक ये पार्टी बन जाएगी। और जो समाज के अच्छे लोग हैं जो चाहते हैं कि बिहार में बदलाव हो, बिहार में विकास हो, बिहार में अच्छी शिक्षा हो, बिहार में रोजगार का सृजन हो, तो वैसे चाहने वाले लोगों के माध्यम से बिहार का व्यवस्था परिवर्तन होगा और निश्चित रूप से सफल होंगे प्रशांत किशोर जी। अभी कुछ दिन पहले देखें पप्पू यादव के साथ, क्या पप्पू यादव भी शामिल होंगे? पप्पू यादव ही नहीं, बिहार के अच्छे विकसित राज्य में लाने वाले जितने भी नेता हैं, अभी पप्पू यादव जी किसी दल से जुड़े नहीं हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि विधानसभा के चुनाव, ये पार्लियामेंट के चुनाव में किस तरह से उनको जलील किया गया। और ये पप्पू यादव जी एक सशक्त लोग हैं और काफ़ी संघर्षशील लोग हैं और वैसे टाइप के लोग प्रशांत किशोर जी से मिलते रहते हैं। उनको पर्सनली मिलना है, वह कोई ये नहीं है। और जो भी बिहार के बारे में अच्छा सोच रखने वाले लोग हैं वो तो सभी लोग प्रशांत किशोर जी से मिलते हैं। क्या प्रशांत किशोर जी का विजन क्या रहेगा बिहार के लिए? प्रशांत किशोर जी का स्पष्ट विजन है बिहार के लिए कि बिहार में अच्छी शिक्षा हो, बिहार में रोजगार का सृजन हो और बिहार की व्यवस्था परिवर्तन हो। बिहार में के लोग बिहार से बाहर नहीं जाए कमाने के लिए, उसको यहीं पे रोजगार मिले। और बिहार के देखिए, बिहार में 2 तरह से हम लोग घाटे में जा रहे हैं। एक तो हमारा युवा वर्ग जो पढ़ने के लिए जाता है बाहर, यहाँ का पैसा वहाँ जाता है। फिर हमारा जो युवा शक्ति है वह रोजगार के खोज में बाहर जाता है, अन्य राज्यों में जाता है और वहाँ के लोग उसे लाभान्वित होते हैं और बिहार उसे वंचित रह जाता है। तो हमारा पैसा, हमारा श्रम और हमारा युवा शक्ति सब जो है मायूस है। इसी को अपना बिहार में सशक्त करने के लिए ये उनका उद्देश्य है और इसके लिए वो काम कर रहे हैं। अभी जो जातीय जनगणना हुआ है उसमें सभी को जो हिस्सेदारी मिला है उसके आधार पर काम करेंगे? ये तो हमारे जो प्रणेता है प्रशांत किशोर जी, उनका स्पष्ट कहना है कि बिहार में जिसकी संख्या जितना भारी उसको मिलेगी उतनी हिस्सेदारी। हम जनगणना के अनुसार ही मान लीजिए कि हमारे 35-36% अति पिछड़ा के लोग हैं,
तो निश्चित रूप से संगठन में भी और चुनाव लड़ाने में भी उनको 35-36% का प्रतिनिधित्व मिलेगा। हमारे यहाँ अल्पसंख्यक 18% है, 17-18%, उस अनुरूप में जो है उनको मिलेगा। माने जिसकी जितनी संख्या भारी उसको मिलेगी उतनी हिस्सेदारी, ये स्पष्ट मानना है। महिलाएं कितना महिलाएं रही? महिलाओं के हम लोग तो गए थे ज्ञान भवन में, स्पष्ट हो गया कि प्रत्येक लोकसभा क्षेत्र से 40 लोकसभा है बिहार में, और बाकी दल तो केवल महिलाओं को महिला सशक्तिकरण के नाम पर ठगने का काम होता है। आप देख लीजिए जरा उठा करके भाजपा कई चुनाव में इस पार्लियामेंट में महिला को लड़ाया है, हमारे अन्य दल के लोग कितने लड़ाए हैं। लेकिन स्पष्ट कहना है प्रशांत किशोर जी का कि जन सुराज पार्टी 243 सीट में 40 महिलाओं को हम लोग सम्मान देने का काम करेंगे, और प्रत्येक लोकसभा के जो भी 6 विधानसभा 5 विधानसभा होते हैं उसमें से एक विधानसभा में एक महिला के रूप में चुनाव लड़ेगी, और इस तरह से हम लोग मिनिमम 40 महिला को चुनाव लड़ाने का काम जन सुराज पार्टी करेगी। आपके जो नेता है प्रशांत किशोर जी बोलते हैं कि सभी दल से मेरा दल अलग है, तो सभी दल से अलग कैसे हैं? इसलिए अलग है सभी दल से, चूँकि जन सुराज की सोच है कि हम जातिवाद नहीं करेंगे, हम धर्मवाद नहीं करेंगे, और जाति धर्म से ऊपर उठ करके केवल बिहार की बात करेंगे और बिहार के विकास की बात करेंगे। ये जो दल बनने के क्रम में है ये टोटली बिहारियों के लिए है, और बिहार ही समझिए कि हमारा धर्म है और बिहारी ही हमारा जाति है। हम पूरे बिहार के लोग एक जाति में बंधेंगे और बिहार को विकसित करने का जो काम है वही मेरा धर्म होगा। और इसीलिए सभी दलों से आप देख रहे हैं ना कि अन्य दल के लोग किसी जाति पर आधारित है, कोई धर्म पर आधारित है, कोई आता है अगड़ा की बात करता है, कोई पिछड़ा की बात करता है, कोई हिंदू की बात करता है, कोई मुसलमान की बात करता है। लेकिन जन सुराज के लोग हिंदू मुस्लिम की बात नहीं करेंगे, अगड़ा पिछड़ा की बात नहीं करेंगे। हमारे यहाँ सभी जाति और सभी धर्म के लोगों का सम्मान बराबर है, और केवल बिहार के बारे में कंसेप्ट है और बिहारियों के बारे में कंसेप्ट है, इसलिए सभी दल से ये अलग है। तो ढाका विधानसभा से किसका अलग नाम चल रहा है? ये तो अलग विषय हो गया। ढाका विधानसभा ही नहीं, पूरे 243 विधानसभा में हमारे जन सुराज से 5 से 7 कैंडिडेट का नाम पहले उजागर होगा, सभी लोग जान जाएंगे। इसके पहले जो राणा रंजीत जी थे, तो प्रशांत किशोर राणा रंजीत जी हमारे अभियान में थे, और वो अभियान को छोड़ करके मतलब कि अपना चुनाव लड़े हैं, उससे मतलब जन सुराज को किसी भी प्रकार का नहीं है। वो अभी हमारे दल में नहीं है, हमारे संगठन में नहीं है। अभी इफ्तिखार जी का भी नाम चल रहा है। इफ्तिखार जी हमारे पीके यूथ क्लब के कोऑर्डिनेटर थे और हैं, वो कार्यकर्ता के रूप में कार्य कर रहे हैं। अगर पार्टी चुनाव अगर वही सबसे सशक्त उम्मीदवार के रूप में उभरेंगे तो चुनाव लड़ सकते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ किसी नाम पर फिक्सेशन नहीं है, और न यहाँ पैसे वाले को टिकट मिलेगा और ना ही किसी धर्म वाले को टिकट मिलेगा। इसमें जो लोगों के बीच से जिनके बारे में बहुत अच्छा रेपुटेशन आएगा कि यह कैंडिडेट इनको बनाना चाहिए, जनता का जो उम्मीदवार के रूप में आएंगे, क्योंकि यहाँ न कोई पैसे वाले को प्राथमिकता है और न ही काफ़ी अमीर लोगों की प्राथमिकता है और न किसी की प्राथमिकता है, प्राथमिकता जनताओं की है। और घोड़ा सहन और ढाका प्रखंड की जनता जिस कैंडिडेट के बारे में अच्छा रिपोर्ट होगा, हमारा सर्वेयर आएगा, सर्वे करेगा, और उसमें जिसका अच्छा रेपुटेशन आएगा वो उसको चुनाव लड़ाया जाएगा।